नमस्कार, 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा, सड़कें बदहाल कैसे सुधरेगा हाल। अच्छी सड़कें विकास का पर्याय मानी जाती हैं, लेकिन बदहाल सड़कें विकास को अवरुद्ध भी कर देती हैं। उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने हाईवे की खराब गुणवत्ता को लेकर एनएचएआई के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। दिया कुमारी ने इन अधिकारियों से कहा कि आप ठेकेदार की साइड क्यों ले रहे हो, इसे तुरंत नोटिस जारी करो। दिया कुमारी बुधवार को गंगापुर सिटी के दौरे पर थीं और इस दौरान उन्होंने लालसोट गंगापुर करौली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर नेशनल हाईवे 23 पर किए गए चौड़ीकरण के काम का जायजा लिया। मौके पर खराब गुणवत्ता की सड़कें देखकर दिया कुमारी भड़क गईं। सवाल उठता है कि तमाम दावों के बावजूद सड़क निर्माण में लापरवाही कैसे चल रही है। ठीक वैसे ही चल रही है जैसे दिल्ली जयपुर हाईवे पर चल रही है। सालों साल बनने का नाम ही नहीं ले रहा। तमाम नेता इसी सड़क से दिल्ली आते हैं, आकर के चले जाते हैं, लेकिन ये जो हाईवे है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। नेताओं की आवाजाही तो चलती है, लेकिन सड़कें बदहाली के कगार पर ही हैं। इन सड़कों को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। खराब गुणवत्ता की सड़क देखकर मंत्री दिया कुमारी भड़की। पिछली सरकार ने जिस तरह से सड़कों की जो हालत, अगर आप देखेंगे तो गड्ढे ही गड्ढे मिले हमको। तो जब हमारी सरकार आई तो सड़कें नहीं मिली, गड्ढे मिले, हर सड़क टूटी। दिया कुमारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को जमकर फटकारा। आप उन पे करिए कार्रवाई तुरंत करिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। ये रेत दिख रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। काम ये काम है क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। क्या है ये काम दिख रहा है आपको? चौड़ाईकरण में क्या आपने लाइनें खींच दी चौक से, और ये पूरा ये देखिए मिट्टी की मिट्टी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री बोली, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। अब हमारी सरकार पूरी तरह से, हम लोग हर जिले में जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, सभी मंत्री सब जगह जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, और वहाँ पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें जो आई हैं उन पर कार्रवाई भी हम लोगों ने की है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे अधिकारी हो। खराब सड़कें बन रही हादसों की वजह। अच्छा काम हुआ इस बार। बहुत सारी योजनाएं हुई थी बजट में, जुलाई में भी, अगले बजट में भी हुई थी, और ये सारी सिर्फ योजनाएं नहीं है, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो भी हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। लगातार रिव्यू बैठक हर विभाग की मुख्यमंत्री स्तर पे भी हो रही है और मंत्रियों के स्तर पे भी हो रही है। खराब सड़कों के लिए जिम्मेदारों को कब मिलेगी सजा। सड़कें बदहाल कैसे सुधरेगा हाल। तो आखिरकार बदहाल सड़कें क्यों नहीं सुधरती? क्या सिर्फ इसमें ठेकेदारों की लापरवाही है या फिर एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी संलिप्त हैं? क्या एक गठजोड़ है जो लगातार साल दर साल, सत्ता दर सत्ता अपने इस गठजोड़ के बल पर सिर्फ पैसे कमाता है, खराब गुणवत्ता की सड़कें बनाता है और प्रशासन, सरकार, शासन को भी ठेंगा दिखाता है? ये व्यवस्था कैसे सुधरे, प्रदेश की सड़कों का हाल कैसे सुधरे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस से भरत हमारे साथ हैं, एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही साथ रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं नितिशा शर्मा, वे भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले भरत का रुख कर लेते हैं। भरत, लगातार प्रदेश की सड़कें बदहाली के शिकार हैं। पहले कुछ दिन पहले दिया कुमारी बाड़मेर की तरफ गई थी, तब भी उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। इससे पहले मुख्यमंत्री गए थे जोधपुर एक बार, और उन्होंने खराब गड्ढे वाली सड़कें दिखाते हुए बताया था कि ये सड़कें खराब क्यों हैं, इनको जल्द से जल्द सुधारा जाए, कार्रवाई भी करेंगे। और दिल्ली जयपुर हाईवे तो सब देखते हैं, जो सालों साल कांग्रेस की सरकार भी बनी तो वही हालत, बीजेपी की सरकार डबल इंजन की आई तो वही हालत, वो पूरा कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर एक और सड़क को लेकर के बात उठी है। ऐसे में ये खराब सड़कें कैसे सही हों? लगातार देखने को मिलता है कि कॉन्ट्रैक्टर और कुछ जो इंजीनियर्स होते हैं
वो आपस में मिली भगत करके जो सड़क की क्वालिटी है उस क्वालिटी को कम करें, ये टेंडेंसी उनकी हमेशा से रहती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी लगातार दौरा कर रही है और मीटिंग्स भी ले रही है, कल भी इन्होंने समीक्षा बैठक ली, उसके होने के बावजूद भी जब इस तरह की सड़कें खराब उनको देखने को मिल रही है तो इसका प्रभाव क्यों नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सड़कों का कराया जाता है, वो सड़कों का इंस्पेक्शन क्यों नहीं कराया गया? क्या अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं? दिया कुमारी जी जब वहां पर जाकर उनको बोलती हैं, फटकारती है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? और सबसे बड़ी चीज जो हेमंत जी कि जिन अधिकारियों को उन्होंने कहा और जिन ठेकेदार की जो क्वालिटी सड़क की थी वो खराब हुई, क्या उनको चार्जशीट दी गई? क्या उनको सस्पेंड किया गया या ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया? अभी तक ऐसा कहीं भी देखने को नहीं आया। जिस गंगापुर से करेड़ा की सड़क की बात माननीय दिया कुमारी जी कर रही थी, जनवरी में ही उसके लिए एक ट्वीट हो चुका था और सड़कों का जो स्थिति थी वो स्थिति इतनी खराब थी हेमंत जी कि वो फोटोज में दिख रही है, मैं यहां से भी आपको दिखा सकता हूं। लेकिन जब पीडब्ल्यूडी विभाग में इस तरह की हरकतें सामने आ रही है तो इस प्रदेश में जो अन्य विभाग है इस सरकार के, उनके अंदर क्या स्थिति होगी, ये सोचने का विषय है। लगातार विधानसभा में भी इस बात को माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने उठाया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने उठाया और कल भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने नगर निगम द्वारा जो सड़क बन रही है अलवर के अंदर उसकी क्वालिटी के ऊपर सवाल उठाए हैं। तो देखने की बात यह है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इस पूरे प्रदेश में जो पीडब्ल्यूडी द्वारा और अलग अलग नोडल एजेंसी जो सड़क बनाने का काम करती है उनके द्वारा जितनी भी है उनकी क्या हमने सैंपलिंग की, क्या सरप्राइज चेक इस तरीके से किया जा रहा है और उसके बाद प्रभावी कार्रवाई किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। भ्रष्टाचार जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही एक्सीएन जो जोधपुर के एक्सीएन थे पीडब्ल्यूडी 250 गुना उनकी संपत्ति मिली है एसीबी ने वहां पे जब वहां पर कार्रवाई की, 250 गुना आप ये देखिए। और जिस तरीके से आपके चैनल्स बता रहे हैं कि न्यूज 18 राजस्थान ने एक न्यूज भी चलाई थी जिसमें बताया था कि एनएचआई की जो दिल्ली की सड़क है वो सड़क नहीं बनी लेकिन टोल लेना शुरू कर दिया गया है। हनुमानगढ़ के अंदर जब कुछ जनता और कुछ जो नेता थे वो जब वहां पर गए तो उन्होंने उसकी जो खामियां थी वो खामियां बताई और अपनी आपत्ति दर्ज की। उसके बाद एनएचआई के अधिकारियों ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी टोल प्लाजा वालों पर। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर जो ये घटनाक्रम चल रहा है हेमंत जी, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आंख मूंद कर बैठना नहीं चाहिए जी। लेकिन भरत जी कैसे सुधरे ये हालात, क्योंकि ये हालात ऐसा होता है कि सरकारें तो बदल जाती है लेकिन ये हालत नहीं सुधरती, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब चाहे किसी की भी सरकार है लेकिन गुणवत्ता की सड़कें नागरिकों को कैसे मिले ये बड़ी बात है। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मित्तल साहब, सड़कों को लेकर के सालों दर साल बात होती तो आई है लेकिन सड़कों की हालत नहीं सुधरती है। आज जिस सड़क का जिक्र आया है और वो सिर्फ काफी नहीं है करेड़ा से गंगापुर की, बल्कि प्रदेश की बाकी भी सड़कों का यही हाल है, ऐसा क्यों है सर? देखिए हेमंत जी, आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो लोगों की पीड़ा है वो इसी बात की है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो टोल की वसूली तो कर लेती है लेकिन सड़कों पर ध्यान नहीं देती है। मतलब इतनी बड़ी तादाद में हर साल टोल में वृद्धि होती है लेकिन जो सड़कों की जो मेंटेनेंस का काम है वो पूरा नहीं होता। मैं आपको राजस्थान के पूरे सड़कों के बारे में बताना चाहता हूँ। राजस्थान में करीब 4 या 5 तरह की सड़कें हैं। सड़कों का मतलब ऐसा नहीं कि कोई सड़कों का किस्म अलग अलग है। जो सड़कों को मेंटेन करने वाली एजेंसियां हैं, सड़कों का रखरखाव करने वाली है, निर्माण करने वाली है, मैं पूरा उसका विस्तृत क्या नाम से हेमंत, क्या ये जो आपके दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ। ये जो राजस्थान के अंदर 7,500 किलोमीटर जो सड़क है वो नेशनल हाईवे की है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होती है। उसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है, उन्हीं के ठेकेदार होते हैं, उन्हीं के इंजीनियर होते हैं। वो 7,500 किलोमीटर राजस्थान से सड़क गुजर रही है, एक तो वो सड़क है। आज तो बात आई है दिया कुमारी जी की, जो दिया कुमारी जी ने जिस सड़क का निरीक्षण किया, लाल चौक गंगा नगर। देखिए जो नेशनल हाईवे की जो दूसरा प्रकार है वो क्या नाम से राजस्थान में 3,500 किलोमीटर का मार्ग है। ये नेशनल हाईवे वो नेशनल हाईवे जिसके रखरखाव का काम राज्य पीडब्ल्यूडी करता है और राज्य पीडब्ल्यूडी किसके अधीन आता है? दिया कुमारी जी के अधीन आता है। तो दिया कुमारी जी ने आज जिस सड़क का निरीक्षण किया वो उनके विभाग के अधीन आती है और उसके इंजीनियर, उसके ठेकेदार सारे के सारे राजस्थान का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है। अब दिया कुमारी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने जो निरीक्षण किया और पाया कि ये घटिया किस्म की सड़कें बन रही है तो उसके जिम्मेदार उनका विभाग है। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये नेशनल हाईवे जिम्मेदार नहीं है,
ये तो 3,500 आप कह रहे हैं एनएचआई जिम्मेदार नहीं है, ये उसके लिए पीडब्ल्यूडी राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। जी। वो 3,500 किलोमीटर का जो मार्ग है उसके रख रखाव का काम राजस्थान का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है। अब जो तीसरे प्रकार की सड़क है वो आती है 35,000 किलोमीटर, मतलब सड़कों की हालत में आपको बता रहा हूं, वो हाँ। राजस्थान में 35,000 किलोमीटर है जो स्टेट हाईवे कहलाता है। वो स्टेट हाईवे भी पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है और हम देख सकते हैं कि क्या नाम से उसकी कितनी बुरी दशा है। टोल बराबर ये स्टेट हाईवे भी, स्टेट गवर्नमेंट भी पूरी तरह टोल लेती है, लेकिन उनकी स्थिति का हम देख सकते हैं। एक चौथे प्रकार की जो सड़क है वो ग्रामीण से लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक है और उसमें भी 3 प्रकार की सड़कें हैं। एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, एक विलेज रोड है और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रोड है। इनकी दशा तो और भी खराब है। जो सड़कें ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर आती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ती है, वो उन सड़कों की हालत बहुत खराब है। और सरकार ने अभी इस बजट के अंदर एक प्रति विधानसभा में 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हर समय सरकार बजट इनके बजट के लिए, सड़कों के लिए करती है, लेकिन कोई काम नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो क्या नाम से सड़क है, ग्रामीण क्षेत्र वाली सड़क है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आती है, इनके लिए एक बढ़िया सुझाव दिया गया है। जो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप इन सड़कों को हाई नीड मोड पर बनवाइए, यानी 10 साल के लिए इसका ठेका दीजिए और जो ठेकेदार है वो निर्माण करेगा, वो मेंटेनेंस का काम करेगा। लेकिन यही दिया कुमार जी ने कुछ जो महत्व सुझाव है उसको अपने पास अभी रख रखा है। बहुत गंभीर बातें कही है और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मीकांत पारिक साहब। मुझे लगता है पारिक साहब आप जवाब देंगे और यह भी बताएंगे कि आखिरकार निरीक्षण करने से काम नहीं चलेगा। कितने अधिकारी है जिनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनको घर बैठाया गया। अगर सड़क में मिट्टी दिख रही है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान की जनता का क्या हो सकता है फिर? आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, दुर्भाग्य क्या हो सकता है, राजस्थान की जनता का सौभाग्य कि राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री और जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है वे मौके पर जाकर राजस्थान की जनता की नब्ज को टटोलने का काम कर रही है, राजस्थान की जनता की सड़कों देखने का काम कर रही है। ये गुणवत्तापूर्ण काम हो सके इस दिशा में प्रयास है। गुणवत्तापूर्ण काम होगा कैसे पारिक साहब? घटिया एक मिनट हाँ, एक मिनट आप पूरा सुन लें। गुणवत्ता काम कैसे होगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री यदि जाकर वहां पर औचक निरीक्षण करती है और निरीक्षण के माध्यम से ठेकेदार के खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई करने का संदेश देने का प्रयास करती है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? संदेश देने का काम नहीं है, कार्रवाई करने का काम है प्रशासन का, मंत्री का। पारिक साहब सुन लीजिए, कार्रवाई के बाद संदेश दे रहे कार्रवाई के बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुनिए ना पारिक साहब, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सुन लीजिए, कार्रवाई की जा रही है, सुन लीजिए, कार्रवाई की जा रही है तो सुनिए ना पारिक साहब, सुनिए पारिक साहब, पारिक साहब सुनिए, पारिक साहब सुनिए। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री गए थे जोधपुर में, कहा कि ये गड्ढे देख रहे हैं, मैं जाते ही कार्रवाई कर दूंगा। कितने कार्रवाई की गई ये बताइए जरा। अब गड्ढे हैं क्या? अरे गड्ढे हो नहीं हो, जिन लोगों ने पारिक साहब, जिन लोगों ने गड्ढे किए, जिन लोगों ने गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया, पैसे खा गए, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किसका है? राज्य सरकार का है। अब गड्ढे हैं क्या वहां पर? नहीं है। सरकार ने बजट अलॉकेट किया है, बताइए, बजट दिया है, बजट आवंटित छोड़िए। जिन लोगों ने सड़क का पैसा खाया, आप तो इसी बात पर सत्ता में आए थे ना कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, तो वो भ्ष्टाचारियों को छिपा के क्यों रख रहे हैं? उनको लाइए सामने, जनता के सामने कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने गंदी रोड बनाई और इनको सजा देते हैं हम। एक मिनट, अब आप यही बात कर लेते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास कौन कर रहा है? राजस्थान के प्रयास नहीं होता सर, प्रयास करने का काम। एक मिनट, अफसरों की फाइलें आप, अरे प्रयास कार्रवाई करके बताइए, सरकार का काम है कार्रवाई करके बताना। अभियोजन चला की स्वीकृति यदि 20 में 17 लोगों को दी जा रही है तो भजनलाल जी सरकार दे रही है। गहलोत की कितने साल बाद दिए? 25 अफसरों को कितने साल बाद अभियोजन की स्वीकृति मिली है? स्वीकृति दी है उनके खिलाफ, और कितने अभियोजन की स्वीकृति के मामले पेंडिंग है? पारिक साहब सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, अभी आपने अभियोजन की स्वीकृति, अब आप प्रदेश की जनता को सच बता दीजिए कि राज्य सरकार के सामने अभियोजन की स्वीकृति के कितने मामले पेंडिंग है और 1.5 साल बाद में सिर्फ कितने लोगों की स्वीकृति मिली है, यह भी बता दीजिए। जितनी फाइलें गई अभी तक उनमें से 17 से अधिक फाइलों को, सिर्फ 17 मामले हैं क्या जारी किया गया है?
सिर्फ 17 मामले हैं क्या अभियोजन की स्वीकृति के? एक पर भी जीरो टॉलरेंस है, जितनी फाइलें जाएगी इससे जीरो टॉलरेंस नहीं करते पारिक साहब। विभागीय जांच से कोई बच नहीं अच्छा सुनिए पाएगा। पारिक ये साहब, बचनलाल जी की आप तो सरकार दिल्ली है। आते जाते रहते हैं ना, सड़कों पर आ जाइए वापस। ये दिल्ली जयपुर सड़क कब बनेगी? कब से शुरू हुई? कब बनेगी? कभी आप मसूदा के अंदर है बांदनवाड़ा मसूदा में, मैं 2-3 सवाल को अब आप जवाब दे दीजिएगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। बांदनवाड़ा से देवलिया कला तक जाइए, 15-20 मिनट का रास्ता अगर आप 3 घंटे में तय कर लें, तब भी आप बता दीजिए यहां पर बैठ करके प्रदेश की जनता को कि इतनी अच्छी सड़कें हैं। बोलिए, अब बोलिए। देखिए, पहली बात, निश्चित रूप से कुछ कमियों को स्वीकार करने में आदमी छोटा नहीं होता। दिल्ली नेशनल हाईवे की जिसकी आपने बात की, निश्चित रूप से लंबा समय, लंबा कालखंड उसको लेकर हुआ है। राष्ट्रीय माननीय गडकरी साहब ने चिंता जारी की और लगातार इस पर प्रयासरत और दिशा निर्देश लगातार देने काम कर रहे हैं और लगातार ये सोच हमारी चल रही कि जल्दी जल्दी काम पूरा हो। निश्चित रूप से आपने सही दिशा में हमारे ध्यान इंगित करने का प्रयास किया है, लेकिन यदि दिल्ली से लेकर नेशनल हाईवे जयपुर तक, दौसा तक बनता है और पूर्णकालिक समय पर बनता है, तो सरकारी उपलब्धि है कि नहीं है? निश्चित रूप से आप एक अच्छा काम किया है, हमने अपनी कमी दिखाने का प्रयास किया है, स्वीकारता है, साधुवाद देता हूं आपको। नहीं, मैं तो इसीलिए आपने अच्छा काम किया है, इसलिए हम सारे लोग जब दिल्ली से जयपुर जाते हैं तो आजकल उधर उसी रास्ते से जाते हैं क्योंकि समय कम लगता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने नेशनल हाईवे पिछले 10 वर्षों में बने, जितने नेशनल हाईवे पिछले 10 वर्षों में बने, उतने नेशनल हाईवे 17 वर्षों में नहीं बने। और आप राजस्थान की बात कर रहे थे मेरे फाजिल दोस्त, अभी जो पहले बोल रहे थे माननीय बत्तल साहब, राजस्थान की सरकार बनने के बाद यदि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ध्यान देने का प्रयास किसी ने किया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने किया है। यदि बजट की एलोकेशन की बात करूं तो राजस्थान में सरकार ने 5,000 करोड़ बजट सड़कों के लिए रखा है। तो लगातार सरकार अपना काम कर रही है, बजट प्रस्तुत हुआ है, ये 1 वर्ष के लिए बजट है, लगातार दिशा में काम करें। देखिए, आपको खास बात बताता हूं, आपको खासतौर से राजस्थान की उप मुख्यमंत्री को जो मौके पर जाकर गुणवत्ता के चेक कर रही है, उनको साधुवाद देना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। राजस्थान की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सजगता साथ अपना काम कर रही है। अभी आप नेशनल हाईवे से टोल की बात भी की, ये टोल लागू करने का काम यदि किसी ने दोबारा से किया तो माननीय गहलोत जी ने किया। माननीय वसुंधरा जी ने राजस्थान की जनता को टोल मुक्त कर दिया था, लेकिन माननीय गहलोत जी ने आते ही गहलोत टोल चालू किया कि नहीं किया? अच्छा, अभी आपने 2 दिन पहले टोल पर और ज्यादा बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? गहलोत जी ने किया। पारिक साहब सुनिए ना, अभी आपने ठीक अच्छा काम किया, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले ही टोल को और ज्यादा बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? वो किसने बढ़ाया? वो डबल इंजन की सरकार ने तो बढ़ाया है। मित्तल साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बढ़ाया है, गुणवत्तापूर्ण सड़क दे इसके लिए बढ़ाया है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में टोल देने के बाद भी अशोक गहलोत की सरकार 1500 तक टोल की बढ़ोतरी हुई सर, 1000 रुपए तक टोल की बढ़ोतरी हुई है। टोल की दरें सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अभी बढ़ी है। चलिए मैं आ रहा हूँ नीतीशा जी, 1 मिनट आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अगली बार आप बांदनवाड़ा से देवलिया कला की यात्रा करके आएंगे, तब हम चर्चा करेंगे। पारिक साहब, आप तो जाते आते रहते हैं ग्रामीण इलाकों में, जाके आइए, थोड़ा बताइए। नीतीशा जी, हमारी सड़कें बेहतर कैसे हों? देखिए, निरीक्षण होते हैं और हमारे सामने दिखता भी है कि यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है, इसके बावजूद होता कुछ नहीं है, ऊपर एक और लेयर चढ़ा देते हैं बस, और थोड़े दिनों में वो सड़क टूट जाती है। आगे क्या आप लोग? सर, मैं एक चीज पे रोशनी देना चाहूंगी कि जब वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं तो स्पेशली उन सड़कों पे नहीं लेके जाया जाता है जहां पर गड्ढे होते हैं, जहां पॉटहोल्स होते हैं। अगर बारिश हो जाए ना सर, उसी वक्त पता चल जाए कि कितने लेयर्स हैं उसके ऊपर। अनफॉर्चुनेटली सर, पिछले 10 साल के आंकड़े बताते हैं, सिर्फ सड़क पॉटहोल्स की वजह से, सड़क में अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं होने की वजह से, क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से 1,13,000 लोगों की सिर्फ और सिर्फ गड्ढों की वजह से मौतें हुई हैं पिछले 10 साल में। ये पिछले 10 साल के आंकड़े हैं, बता रही हूं मैं आपको। 1,13,000 बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर क्वालिटी ऑफ रोड्स। तो ये चीज सर, एम्बुलेंस प्रॉपर्ली नहीं जा पाती है। आप समझिए कितनी दुर्घटनाएं कितने वजह से होती हैं, इसके अंदर व्हीकल्स को कितना लॉस होता है सर। ऑन एन एवरेज राजस्थान में 10 एक्सीडेंट्स होते हैं औसतन, और 4 लोगों की मौतें होती हैं सर। सो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम ब्लैक स्पॉट्स की बात करते हैं, 77 ब्लैक स्पॉट्स वी हैव ओनली इन जयपुर। अदरवाइज अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो 600 ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं सर। तो इन सब चीजों की जब हम बात कर रहे हैं सर, तो मॉनिटरिंग, सुपरविजन के साथ कंटिन्यूअसली एफर्ट्स हैव टू बी देयर।
और आप तो सर गंगापुर सिटी यहाँ की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी सर, आप अगर विद्यार्थी नगर शर्मा ढाबे की तरफ से अगर आप जयपुर की तरफ इस तरह आ रहे हैं, आपको इतने अनगिनत ब्लैक पॉट होल्स मिलेंगे, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। आप कह रहे हैं राजधानी में बदहाल है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप खुद ही जाके देखिए सर, आपको खुद पता चलेगा कि कितना काम हो रहा है, कितना होना चाहिए। सर क्या आपको नहीं लगता कि इन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करा जाना चाहिए? ये पैसे देते हैं मैडम, कुछ लोग कहते हैं कि ये पैसे देते हैं इस सिस्टम को। सर ब्लैकलिस्ट तो होनी चाहिए, इसलिए इनको ब्लैकलिस्ट कौन करें? इनको तो गोल्डन लिस्ट करना चाहिए। एंड कुछ तो गारंटी ले सर, हर चीज की गारंटी होती है, कम से कम कुछ तो गारंटी ले सर कि इतने साल सड़क चलेगी, इतना वजन ये सह पाएगा। राइट जी सर। जी, लेकिन मैं आपसे एक सुझाव चाहता हूं, क्योंकि देखिए लक्ष्मीकांत जी भी बैठे हैं, वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार में सबसे ज्यादा सड़कें बनी हैं और कुछ अच्छी सड़कें बने भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मोटा मोटी अगर हम देखें तो सड़कों की हालत सुधरी नहीं है, ये सच्चाई है। हम सुधारें कैसे मैडम, ये बताइए। ये तो एक भयावह आंकड़ा आपने दिया कि इस तरह से खराब रोडों की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, ये तो बहुत ही भयानक है, लेकिन हम सुधार कैसे करें? सर सबसे पहले तो अपने अंदर संवेदनशीलता हमें पैदा करनी पड़ेगी सर। वी हैव टू बी सेंसिटिव, क्योंकि हमें ये सबसे पहले रियलाइज करना पड़ेगा कि हमारा परिवार भी उस सड़कों पे से जाएगा सर, हमारा परिवार भी उस सड़कों पे से जाएगा, और शायद हमारी गलती की वजह से हम अपने को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। That feeling of self actualization, self realization, that sensitivity has to be created sir। तो काफी सारी संवेदनशील वर्कशॉप्स कराना बहुत जरूरी है, so that एक मानवता के लिए, एक इंसानियत के लिए सर, जब अगर हमें कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सो उसके ऊपर काफी काम, अवेयरनेस की जरूरत है। टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। जो फियर फैक्टर है वो हमेशा होना चाहिए कि अगर आप ये सड़क अच्छी नहीं बन रही है तो उसके ऊपर पेनल्टी, कुछ तो फाइन इंस्टेंटली मोमेंटरी जैसे पेनल्टी लगाएं या फिर एक्शन लें, कम से कम ऐसे ठेकेदारों पर जो आपने ब्लैक लिस्ट की बात कही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है भरत जी। ठीक है भरत जी, लक्ष्मीकांत पारिक जी करें कि उनके शासनकाल में जितनी रोड्स बनी हैं वो वाकई काबिल तारीफ हैं। तो सर दुर्घटना में कमी तो नहीं आई? काबिल तारीफ तो तब होता जब एक प्रदेश की डिप्टी सीएम जाकर निरीक्षण करती हैं और उसी विभाग की मंत्री अपने अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद भी सस्पेंड नहीं कर पाती, उन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट नहीं कर पाती। आप दिल्ली छोड़ दीजिए, आप बॉम्बे हाईवे छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा सांगनेर में जाकर हालात देखिएगा आप कि वहां पर सड़कों के क्या हाल है, वहां किस तरीके से गड्ढे भरे हुए हैं, वहां सड़कें आज तक नहीं बनी है। और अभी मित्तल साहब ने कहा कि बजट घोषणा में बिल्कुल 10 करोड़ का जो हर विधानसभा में आया था, वो विधानसभा में 10 करोड़ कहां लगे पता ही नहीं है। हेमंत जी, सड़कों के ऊपर सड़कें बिछा दी जाती है, टीवी पर जाकर और बोलना और किस तरीके से झूठी वाहवाही करना अपनी सरकार के लिए, मुझे लगता है वो सरासर गलत होता है। ये प्रदेश की जनता जानती है, क्योंकि उनके घर के आगे की सड़कों के क्या हाल है उनको खुद को पता है। और लगातार न्यूज 18 राजस्थान में अभी कुछ ने दिखाया कि अभी कुछ महीने पहले जब बरसात आई थी, तो बरसात में इस प्रदेश में जयपुर की क्या स्थिति थी, आप गांव कस्बे की तो छोड़ दीजिए, तो यहां पर झूठी वाहवाही मत करिए। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर सीएजी की रिपोर्ट में बताया कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। एनएचआई जो कि राजस्थान के पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है वो विंग, आप एक ऐसा अधिकारी का नाम बता दीजिए जिसके आपने सस्पेंड किया हो, जिसको एक ऐसा ठेकेदार बता दीजिए। 3 साल के लिए डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है, उस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में उस ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरह की सड़क के अंदर कोई दुर्घटना होगी या कोई होगा। और एक और सबसे बड़ी बात हेमंत जी, अजमेर रोड पे सबसे बड़ा अभी गैस कांड हुआ था, वो ट्रक पलटा था, आपने भी देखा था, नेशनल हाईवे था। इनसे पूछिएगा किसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और कौन दोषी था जिसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई करी, जो इतना बड़ा जो कांड हुआ था अजमेर हाईवे पर। पारिक साहब बोलिए। उप मुख्यमंत्री का सिर्फ जाना और कैमरे के सामने अधिकारियों को लताड़ लगाना काफी नहीं होता है। ये रोड एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि एक्शन कब लेंगे सर, आप संवेदनशीलता दिखाइए, एक्शन लीजिए, ऐसे ठेकेदार हैं उनको ब्लैकलिस्ट करिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप आकर के कहते हैं कि 1.5 साल में हमने ऐसे ठेकेदार जो है अब वो ये लिस्ट रही, हमने ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं जो खराब सड़कों के लिए उत्तरदायी थे। पारिक साहब बोलिए, आखिरी समय है। सर पहला सरकार आने के बाद माने भरत जी अभी कह रहे थे 3 साल डिफेक्ट लायबिलिटी, अब सरकार ने पर 5 साल डिफेक्ट लायबिलिटी कर दी। जो ठेकेदार चाहे पंचायत स्तर पर से लेकर के स्टेट हाईवेज का निर्माण कार्य करेगी, जो कंपनी करेगी, जो कॉन्ट्रैक्टर करेगा, उसमें 5 साल डिफेक्ट लायबिलिटी है। दूसरी बात, डिफेक्ट लायबिलिटी साथ साथ बिलो रेट्स पर सरकार ने वर्तमान सरकार के समय से बिलो रेट, यदि बिलो रेट आ जाती है तो उसका परसेंटेज जो उसका
वैसा है, वह भी कॉन्ट्रैक्टर जमा करने का प्रावधान सरकार ने शुरू किया है। ये पहले से था ये। एक मिनट नहीं, ये आप झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट सुन तो लें। ये पहले से आरटीपीपी एक्ट में, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? चलिए अब एक मिनट, अभी ये पहले से आरटीपीपी एक्ट में मैं झूठ बोल रहा हूं तो भरत जी आप बता दें, पिछले 5 साल में कितने लोग पैसे आपने जमा किए थे इसको लेकर के? अरे आरटीपीपी एक्ट में काम की किसी ने रेट 9 रुपए डाल दी, कार्रवाई क्या की? 10% माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के वहां विधानसभा में सड़कों की क्या हालत है, आप बता दीजिए। किस तरीके से मानसरोवर के अंदर स्थितियां खराब है, किस तरीके से जगतपुरा के अंदर स्थिति खराब है। आप झूठ बोल रहे हैं प्रदेश की जनता को, आप गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी की खुद की विधानसभा में नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में नहीं है सड़क। आज भूल जाइए, अरे आज बात सड़क करिए नहीं है वहां पे, आज बात करिए आप सड़कों की। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। कौन सी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराई आपने? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है क्या आपके पास? आप रिपोर्ट लेकर आए क्या? कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप बताइए, कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है क्या? कोई इंजीनियर रिपोर्ट है क्या आपके पास? केवल पब्लिसिटी स्टंट करने का काम कर रहे हैं। चलिए आप यहाँ पर लाते थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। कितने इंजीनियर आपने गुणवत्ता के लिए सस्पेंड किए थे बता दीजिए। अरे जिम्मेदारी नहीं, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया। सरकार को अब ये बताना चाहिए कि हमारे शासन के आने के बाद में हमने क्या किया। ये गड्ढे हमें चिढ़ा रहे हैं, जिन लोगों की जान जा रही है उनकी आत्माएं हमें कह रही हैं कि आइए संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कीजिए, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कीजिए। ये दूसरी सरकारों पर, आप दूसरी सरकार पर ये वो आते हैं तो आप पर ऐसे एक दूसरे पर डालने से काम नहीं चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन संवेदनशीलता का सवाल जनता के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि किसने कार्रवाई की है, किसने कार्रवाई नहीं की। ये ठेकेदार ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, ये ठेकेदार खराब सड़कें क्यों दे रहे हैं, इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। नमस्कार।